गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएससी फीवर में। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हिस्ट्री लूसेंट की बुक। अब देखिए इसमें हम लोग ख़त्म कर लिए थे और 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछी थी, उसके आंसर आप लोगों ने बताया। चलिए मैं इसके आंसर सही आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले मैं क्या पूछी थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का ने। ये दो कौन थे? ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के सामने थे? तो ये है तुंगभद्रा नदी के सामने। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किसके दरबार में आए थे? तो आंसर होगा कृष्ण देवराय के समय में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था आप लोगों को पता है? मैं बताती हूँ। ये हुआ था दक्कन के सल्तनों और विजयनगर के बीच में। 5 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? इसने किया था शुहादेव ने। 6 नंबर क्वेश्चन, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा गुरु नानक जी ने। 8 नंबर क्वेश्चन, तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर होगा बाबर ने। 9th नंबर क्वेश्चन, बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? किसने धारण की थी? बाबर ने। 10th नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, खानवा का युद्ध सब कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में। चलिए ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं। अब मैं जो कल पढ़ाई थी आप लोगों को उसका क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किनके बीच हुई थी? सेकंड नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किनके बीच हुई? थर्ड नंबर क्वेश्चन, अकबर के बचपन का नाम क्या था? फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसके समय में शुरू की गई थी? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दसवंत और बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाई हूँ, लाइन बाय लाइन सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे? मतलब उन जो संगीतकार थे अकबर के दरबार में उनका नाम क्या था? 7th नंबर क्वेश्चन, तुजू के जहांगीरी का पूरा श्रेय किसे जाता है? मतलब किसने लिखा? 8th नंबर क्वेश्चन, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? 9th नंबर क्वेश्चन, हमजानामा का विषय क्या था? और 10th नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? चलिए ये 10 क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। आज क्लास स्टार्ट होगी मराठाओं के उत्कर्ष से। चलिए लेट्स स्टार्ट। मराठाओं का उत्कर्ष। देखिए मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में कहाँ हुई? शिवनेर के दुर्ग में, जो कि जगन्नार के समीप थे। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते थे और शिवाजी के गुरु कौन थे? कुंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह शाहीबाई निम्बालकर से हुई। कब हुई? 640 ईस्वी में। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीरी प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने लगे।
अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरन में, कहाँ पे, तोरन में तोरन नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को, किसे, अफजल खान को 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी से 1679 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि, ये याद रखिएगा, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किनके बीच हुई? महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पहलावा दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी, जो कि काशी में थे, के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंग भट्ट द्वारा अपने राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंग भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। अगस्त 1666 ईस्वी में वो वहाँ से भाग निकले। कहाँ से? जयपुर के भवन से। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब ये कॉर्नर में थोड़ा सा है, इसे देख लेते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन हुए? ज्ञानेंदु और ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भाव तर्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ज्ञानेश्वरी के नाम से। अब देखिए नामदेव, इसके आराध्य देव पाणपुर के विठोबा या विट्ठल, जो कि विष्णु के रूप में थे, विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिर्पुंज हैं। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेश का संकलन था। अब पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में थोड़ा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। ये हमेशा पूछे जाते हैं कि अष्टप्रधान का अर्थ क्या है, मतलब अष्टप्रधान का मतलब क्या था। शिवाजी के मंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। अष्टप्रधान में निम्न पद: पहला, पेशवा राज्य का प्रशासन व अर्थशास्त्र की देखरेख करता था। सेकंड, सिरे-ई नौबत, जो सेनापति हुआ करते थे वो सैन्य के प्रधान होते थे। अमात्य, ये थे राजस्व मंत्री। इनका काम क्या था? आय व्यय का लेखा जोखा रखना। वकियानविश, ये थे सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे। सुमंत का काम, विदेश मंत्री हुआ करते थे। सुमंत कौन होते थे? विदेश मंत्री। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। और न्यायाधीश, न्यायाधीश का मतलब न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। एट फर्स्ट, पागा सेन, नियमित घुड़सवार सैनिक। सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक।
और पैदल, जो कि पैदल सेना हुआ करती थी। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे। सवनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते थे। अब देखिए, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर कर व्यवस्था पर आधारित थी। किस व्यवस्था पर आधारित थी? मलिक अंबर की व्यवस्था पर। शिवाजी ने रस्सों द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक घड़ी के प्रयोग का आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज 33% राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लाया गया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चौथ एवं सरदेशमुखी टैक्स किसके समय का था? तो शिवाजी के समय का। अब देखिए, चौथ और सरदेशमुखी का मतलब। चौथ किसे कहते थे? जो किसी एक क्षेत्र में वसूला जाता था। और सरदेश किसको कहते थे? जो हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। अब देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। किसे? कवि कलश को। 16 मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मुखर्रम खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी को मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक को संरक्षिता बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जी औरंगजेब के कृष्ण भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू जी एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो साहू जी और ताराबाई के बीच, जिसमें साहू जी की जीत हुई। साहू जी ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा एवं अपना राज्याभिषेक किया। साहू जी के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद सबसे पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। उनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। बालाजी विश्वनाथ के बाद क्या है? बालाजी प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू जी ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाल मुल्क के बीच हुआ। इसमें निजाम की हार हो गई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। कौन थे? बाजीराव प्रथम, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया।
मतलब उन पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण वे चर्चित हो गए। मूवी आई थी ना इस पे, ये वही मराठा थे। अंग्रेजी मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां: सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में, बसिन की संधि 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में, राजापुर की संधि कब हुई तो 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में एंड लास्ट मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु? 1740 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बनकर आए। 1750 ईस्वी में सगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता था? नाना साहब। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई। इस हार को सह नहीं पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बन गए। इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठाओं का पेंशन भोगी बनकर रह गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उनके चाचा रघुनाथ के द्वारा की गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण, क्या अल्पायु मतलब कम आयु के कारण, माधवराव ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह गए और मुगल शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। मुगल बादशाह अब मराठाओं का पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। पेशवा नारायण राव, जो कि 1772 से 73 के बीच के थे, की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई। पेंशन माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख बारह भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद को बनाया गया। इसीलिए इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य, एक तो महादजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघोबाव का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठाओं के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी में हुई। सबसे पहले अंग्रेज और मराठाओं का युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी के बीच। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुई। ये युद्ध आप याद रखेंगे, सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, ये आप याद रखेंगे।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 1818 ईस्वी के बीच हुई। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्ट के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी को मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के युद्ध को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेजा। 1853 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये वीडियो छोटी ही हुई बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लंबी होगी। थैंक यू।